वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स का यूलर्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन और इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि हम यूलर्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन के ज़रिए से किस तरह से एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स निकालते हैं। तो अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। For two attributes A and B, we have AB is equal to 8, frequency of A is equal to 18 and frequency of alpha beta is equal to 5 and n is equal to 35. Calculate Euler's coefficient of association. या इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। तो यूलर्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन निकालने से पहले हमें इसका जो बाकी फ्रीक्वेंसीज है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज जो उसमें यूज़ होती है, यूलर्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का जो फार्मूला है वो ये है ए बी इंटू अल्फ़ा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फ़ा बी। तो ऊपर की साइड में यहाँ पर माइनस और यही रिपीट नीचे लिखना है और नीचे इसके बीच में साइन जो पॉजिटिव है, इसको याद रखने का इजी तरीका है। अब इसमें जो जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए वो ये ए बी, ये अवेलेबल है, अल्फ़ा बीटा ये भी है, ए बीटा नहीं है गिवन, तो जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिसिंग है उसको हम निकालेंगे कंटिंजेंसी टेबल के ज़रिए से। इसका दूसरा नाम 2x2 कंटिंजेंसी टेबल भी है। तो इसमें यहाँ पर ए और इसका नेगेटिव अल्फ़ा और इधर दूसरा एट्रीब्यूट बी, इसका नेगेटिव बीटा। अब इन दो को मल्टीप्लाई करिए ए एंड बी को, ये बनेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी। अब अल्फ़ा इंटू बी विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बी और बी अल्फ़ा एंड ए इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू ए बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। अब इन दो को ऐड करिए इधर कॉलम के साइड में, ए बी प्लस ए बीटा विच इज़ इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। अब इधर से ए अल्फ़ा बी प्लस अल्फ़ा बीटा टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फ़ा एंड रो साइड में अब इन दो को ऐड करिए, ए बी प्लस अल्फ़ा बी विच इज़ इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी एंड ए बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा। तो जब हम इन दो को ऐड करेंगे या इन दो को ऐड करेंगे वो टोटल बन जाता है n। अब आप क्वेश्चन पे देख लीजिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। ए बी इज़ 8, तो मैं यहाँ पर 8 लिखूँगा एंड अल्फ़ा बी इज़ नॉट गिवन एंड ए बीटा भी नहीं है, मिसिंग है एंड अल्फ़ा बीटा इज़ 5 एंड n इज़ 35। Also A is given here is 18, तो यहाँ पर मैं 18 लिखता हूँ। अब जो बाकी मिसिंग है जैसे ए बीटा, अल्फ़ा बी बीटा, इनको हम निकालेंगे। हम तो किसी भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए उसके रो में या उसके कॉलम में, जिस रो में या जिस कॉलम में वो पड़ता है वो फ्रीक्वेंसी, उनमें से दो अवेलेबल होने चाहिए। आप देख लीजिए जब मैं इसको यहाँ पर इस रो सेक्शन में देखूँगा दो मिसिंग है, ये भी मिसिंग, यहाँ भी मिसिंग, तो इसको हम रो साइड से नहीं निकाल सकते। अब कॉलम साइड में देख लीजिए यहाँ पर दो अवेलेबल है, एक मिसिंग है, तो इसको हम कॉलम के साइड में ही निकालेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया इन दो को जब हमने ऐड किया ए बी प्लस ए बीटा वो निकला बराबर ए। अब यहाँ पर ए इज़ गिवन 18 एंड ए बी इज़ 8, तो यहाँ से हम निकालेंगे ए बीटा इज इक्वल टू 18, ये लेफ्ट साइड में 8 राइट में लाएंगे, ये माइनस बन जाएगा और 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10। तो ए बीटा का वैल्यू इक्वल टू 10 है। अब इसके बाद हम निकालेंगे ये अल्फ़ा, क्योंकि दो अवेलेबल है यहाँ पर 18 भी और 35 भी रो साइड में। तो a प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू n, तो n इज़ इक्वल टू 35 एंड a इज़ इक्वल टू 18। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकलेगा अल्फ़ा का, इस 18 को राइट साइड में लाइए, माइनस बन जाएगा
35 माइनस 18 इज इक्वल टू 17। अब हम इस कॉलम के साइड में इस अल्फ़ा बी को निकाल सकते हैं क्योंकि दो हमारे पास अवेलेबल है 5 और 17। नाउ अल्फ़ा बी प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज गिवन 5 एंड अल्फ़ा इज 17। तो हमें निकालना है अल्फ़ा बी इज इक्वल टू 17 इस 5 को राइट साइड में लाइए, ये पॉजिटिव है, राइट में माइनस नेगेटिव बनेगा विच इज इक्वल टू 17 माइनस 5 इज इक्वल टू 12। तो अल्फ़ा बी इज 12। अब हम इस बी को ईजिली निकाल सकते हैं क्योंकि इन दो को ऐड करेंगे, ए बी प्लस अल्फ़ा बी 12 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 20। इसी तरह से बीटा को भी हम इजीली यहाँ पर निकाल सकते हैं क्योंकि इन दो को ऐड करने से ए बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा 10 प्लस 5 विच इज इक्वल टू। इस तरह से हमने सभी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाली। अब हम यूलर्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। यूलर्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन और कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इज क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये फार्मूला ए बी इंटू अल्फ़ा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फ़ा बी। तो ऊपर नेगेटिव नीचे अपने पास टू, बाकी यही लिखना है, इसको रिपीट डिनोमिनेटर में भी। अब आप टेबल में देख लीजिए, ए बी इज इक्वल टू 8 इंटू अल्फ़ा बीटा इज 10, नहीं अल्फ़ा बीटा सॉरी अल्फ़ा बीटा इज 5 माइनस ए बीटा इज 10 इंटू अल्फ़ा बी is 12। अगेन डिनोमिनेटर में इसी को फिर लिखना है लेकिन बीच में साइन पॉजिटिव। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 5 इज 40 माइनस 10 इंटू 12 इज 120, 40 प्लस 120, 40 minus 120 is minus 80, 40 plus 120 is 160। तो यहाँ पर इसका माइनस यहाँ पर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 120 नेगेटिव बड़े नंबर का साइन यहाँ पर माइनस है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस ही लिखा। तो इसको यहाँ पर ध्यान रखना आप लास्ट पे। अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पर गलती हो जाती है, वो इस अगर हम यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो अगर आपने माइनस यहाँ पर छोड़ दिया, क्योंकि माइनस से इसका पूरा आप समझिए पूरा कंक्लूजन ही चेंज हो जाता है माइनस या पॉजिटिव से। तो यहाँ पर माइनस से माइनस ही लिखना है, ये यहाँ पर आप कभी भी मिस नहीं करना। नाउ 80 डिवाइड बाय 160 इज इक्वल टू 0.5। तो इस तरह से हमारे पास जो यूलर्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन या कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन जो निकला वो -0.5। -0.5 का मीनिंग क्या है यहाँ पर? -0.5 का मीनिंग ये है, जब माइनस आपको निकलेगा तो नेगेटिव एसोसिएशन, दैट मीन्स हियर द एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी इज negative association, yet A and B are negatively associated with each other. Thus, there is negative association between A and B. अब इस नेगेटिव एसोसिएशन से आप क्या यहाँ पर इंटरप्रेट कर सकते हो या कंक्लूजन निकाल सकते हो? याद रखिएगा, नेगेटिव एसोसिएशन का मीनिंग है जब एक एट्रीब्यूट यहाँ पर बढ़ता है तो दूसरा एट्रीब्यूट कम हो जाता है। तो नेगेटिव एसोसिएशन या इन्वर्स हम कह सकते हैं। तो नेगेटिव एसोसिएशन में एक एट्रीब्यूट के बढ़ने से दूसरा एट्रीब्यूट कम हो जाता है। तो जब आपको ये एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स है तो इसको नेगेटिव एसोसिएशन कहते हैं। तो इसके अपोजिट में पॉजिटिव एसोसिएशन ये है कि जब एक एट्रीब्यूट के बढ़ने से दूसरा एट्रीब्यूट भी बढ़ता ही है तो उस समय हम कहते हैं पॉजिटिव एसोसिएशन। तो उस टाइम आपको यहाँ पर पॉजिटिव साइन निकलेगा। तो मैं अभी बता रहा था आपको ये नेगेटिव कितना इंपॉर्टेंट है साइन। यहाँ पर देखो जी, नेगेटिव से कितना यहाँ पर पूरा कंक्लूजन, एक एट्रीब्यूट बढ़ रहा है तो दूसरा एट्रीब्यूट कम हो रहा है। तो पॉजिटिव एसोसिएशन में एक एट्रीब्यूट बढ़ेगा, दूसरा एट्रीब्यूट भी बढ़ ही जाएगा, तो उसको हम पॉजिटिव एसोसिएशन कहते हैं। ये था इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
concept of Euler's coefficient of association which I explained by this example. तो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स भी यहाँ पर एक्सप्लेन की है, इस चैनल के स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ पर आप जाके उन सभी को देख लेना, तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक से ही इसका रैंक ऊपर आ जाता है।